यूरोपियन यूनियन, सिप्रस, यूएई, यूके, यूएस, इन सब ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है जिसमें इन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी गाजा के लिए मैरीटाइम कॉरिडोर एक्टिव हो जाएगा और ये जो कॉरिडोर है ये सिप्रस से निकलेगा। तो सिप्रस से ये गाजा के लिए सप्लाईज पहुंचेगी और आने वाले दिनों में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो ये जो गाजा का इलाका है वहाँ पर सप्लाईज ना के बराबर पहुँच रही है, क्योंकि जो ट्रक है जो इसराइल द्वारा उनमें चेकिंग हो रही है, जिस कारण ट्रक काफ़ी कम निकल पा रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ट्रक को जाने की परमिशन नहीं है। तो ऐसे कुछ इलाके नॉर्थ गाजा में जहाँ पर सप्लाईज ना पहुँचने के कारण लोगों में काफ़ी ज़्यादा संकट की स्थिति है। ऐसी खबर आई थी कि कई बच्चे स्टार्व हो रखे, भुखमरी का शिकार हो रखे और कई प्रेग्नेंट महिलाओं के जो बच्चे वो पेट में ही मर चुके हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है। तो सप्लाईज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए कोशिश है ये। और जो पहली शिप है वो जल्दी निकल जाएगी और पहली शिप स्पेन द्वारा भेजी जा रही है। स्पेन ओपन आर्म्स नाम है उसका, और ये पहली शिप निकलेगी इस कॉरिडोर के रास्ते से। ये जो कॉरिडोर है ये सिप्रस से निकला हुआ है और सिप्रस का जो पोर्ट है लकना, वहाँ से ये निकलेगा गाजा के लिए। तो सिप्रस की जो दूरी गाजा की है वो लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। और जो यूरोप का देश है सिप्रस, तो यूरोप का इकलौता देश है सिप्रस जो कि गाजा के इतने करीब है, तो इसलिए जो सिप्रस है उसको चुना गया है इसके लिए। और यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लायन, वो पहुंची थी यहाँ पर सिप्रस में इस पोर्ट को देखने के लिए और यहाँ पर किस तरह से तैयारी चली है। तो उन्होंने कहा है कि ये सिप्रस का रास्ते से जो हम कॉरिडोर निकाल रहे हैं और इसमें हमको उम्मीद है कि जितने देश इसके साथ जुड़े हुए हैं सब सहयोग देंगे। और इसके अलावा वॉन डर लायन ने सिप्रस के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनके साथ बातचीत की है। यूएस की तरफ से ये भी कहा गया है कि यूएस एक पोर्ट बनाएगा गाजा में, टेम्पररी पोर्ट, और वहाँ पर वो जो सप्लाईज है वो उस पोर्ट में पहुँचेगी। तो इस समय जो गाजा में जो सप्लाईज है वो जैसे कि इसराइल ने कह रखा है कि सप्लाईज गाजा में पहुँचने के बाद हम उसकी चेकिंग करेंगे। तो इस तरह से चेकिंग अभी जो होगी, जब तक ये यूएस का पोर्ट तब तक नहीं बन जाता, जब तक ये जो सप्लाईज है वो जब तक नहीं बनेगा तब तक सप्लाईज बहुत ही हल्के पहुंचेगी, बहुत ही कम मात्रा में पहुंचेगी और बहुत धीरे धीरे पहुंचेगी, क्योंकि इसराइल टाइम लगाता है सप्लाईज को चेक करने में। तो यूएस इसी वजह से जो अपना खुद का एक टेम्पररी पोर्ट बना रहा है गाजा में, और उसको उम्मीद है कि ये जो पोर्ट बनेगा उसके बाद ये सप्लाईज तुरंत सिप्रस से निकलेगी और तुरंत उस पोर्ट तक पहुँचेगी, फिर उसके बाद वो गाजा के अंदर पहुँचेगी। तो यहाँ पर जहाँ तक जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसका स्वागत तो किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पोर्ट है ये ज़्यादा इसकी महत्वपूर्णता नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रक होते हैं, जो ट्रक सप्लाई लेके जाते हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ट्रक होते हैं वो एक इकट्ठा ट्रक निकलते हैं और उनमें सप्लाईज काफ़ी आ पाती है, जबकि जो ये शिप से जो सप्लाई जाएगी वो सप्लाईज काफ़ी नहीं हो पाएगी गाजा के लोगों के लिए। इससे पहले भी यूएस ने एयर ड्रॉप किया था सप्लाईज को, और उसके बारे में भी यूएन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि ये भी कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो केवल एक रास्ता है गाजा के लोगों को सप्लाईज पर्याप्त पहुंचाने का, वो है ट्रक के रास्ते। तो जो ट्रक का रास्ता है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, केवल ट्रक द्वारा ही पर्याप्त मात्रा में गाजा के लोगों को सप्लाई पहुंचाई जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो ट्रक लेके जो सप्लाईज निकल रही है, इस समय भी निकल रही है, तो उनको बीच में रोका ना जाए और वो लोगों तक वो ट्रक पहुंचने दिया जाए। तो ये जो ट्रक का मामला है ये इसमें अभी पिछले 1 महीने में ये खबर देखने को मिली है कि कई ट्रक जो सप्लाई लेके जा रहे हैं उनको बीच रास्ते में रोका जा रहा है। और दूसरा ये हो रहा है कि ट्रकों के ऊपर कई लोग आक्रमण भी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग जब उनको खबर मिली है कि ट्रक उनके इलाकों में पहुंच रहे तो भगदड़ में वो ट्रकों के सामने भगदड़ मच जा रही है वहाँ पर। और जैसे एक खबर आई थी पिछले हफ्ते की, जब ट्रकों का कन्वाई निकल रहा था गाजा के इलाके से, तो लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग उस ट्रकों को घेर लिया और वह भगदड़ मचने के कारण 100 लोगों की मौत हो गई। तो जो यहाँ पर सुनिश्चित ये करना है पहले कि जो सीज फायर की बात चल रही है, सीज फायर यहाँ पर करना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि ये जो लड़ाई का पीरियड है वो ख़त्म होगा और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनेगी, और शांति व्यवस्था बनेगी तो लोगों में संयम आएगा, लोग में संयम आएगा तो वो इंतज़ार करना सीख लेंगे। जब इंतज़ार करना सीख लेंगे तो फिर वो सप्लाईज़ के लिए भगदड़ नहीं मचाएंगे और लोगों को सप्लाईज़ भी पहुँच जाएगी और लड़ाई भी कई दिनों तक रुकेगी, तो इससे स्थिति काफ़ी सुधर जाएगी। तो कोशिश करनी ये ज़रूरी है कि जो यहाँ पर सबसे पहले डिमांड ये है कि सीज फायर हो। जब तक सीज फायर नहीं होगी तब तक ये दिक्कत यहाँ पर आएगी, चाहे सप्लाईज़ गाजा के पोर्ट में कितना भी आ जाए, उस पोर्ट के बाद
बाद उसे गाजा के अंदरूनी इलाकों में जो ले जाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर सीज़ फायर किया जाए। जब तक सीज़ फायर नहीं होगा तब तक ये जो कोशिश है वो नाकाम ही साबित होगी।